हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी हैप्पीनेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सभी को मैं थर्मल प्रिंटर के बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों, अगर आप नए वीएलई हैं, नया अभी सीएससी शुरू किया है, तो ऐसे में क्या है कि आपको जो एईपीएस का ट्रांजैक्शन है, जैसे डीजीपे हो गया या एयरटेल से आप करते हैं, किसी से भी आईडी से आप जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक रेसिप्ट जनरेट होती है और वो रेसिप्ट आपको कस्टमर को देनी होती है। अगर अभी तक आप नहीं दे रहे हैं तो बता दें कि उससे आप ही का लॉस हो रहा है। होता क्या है कि जब कोई कस्टमर आता है और वो बैलेंस निकालता है, आप उसका जो है विड्रॉल करते हैं, फिर उसका जो बैलेंस बचता है उसको जानने की ज़रूरत होती है कितना बचा हुआ है। अब ऐसे में क्या है कि आप उसको बोल देते हो, तो बोलने से क्या होता है कि उसको ट्रस्ट नहीं होता। मान लीजिए कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो आप उनको बोल दोगे मगर वो डाउट में हमेशा रहते हैं कि यार मेरे अकाउंट में कितना बचा हुआ है। ऐसे में क्या है कि अगर आप एक रेसिप्ट उसको निकाल के दे देते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपने फैमिली में मेम्बर में जाके दिखाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, या तो अपने दोस्त को दिखाता है, अपने रिलेटिव में जानने वाले को दिखाता है जिस पे वो ट्रस्ट करता है, तो उसको दिखाता है। जब वो बताता है कि हाँ आपके अकाउंट में इतना निकला है, इतना बचा हुआ है, तो उसको जो है ट्रस्ट होता है। ऐसे में क्या होगा कि फिर वो आपके पास दोबारा रिटर्न आएगा, क्योंकि आपने एक पर्ची उसको दी थी और उसको उससे ट्रस्ट हुआ। बाकी अगर आप पर्ची नहीं दोगे, बोल के भेज दोगे, तो वो क्या करेगा, जाएगा, वो हमेशा सोचता रहेगा यार कितना निकला, कहीं ज़्यादा तो नहीं निकाल लिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सोचता रहता है। तो ऐसे में अगर आप एक पर्ची देंगे तो वो बहुत ही बेस्ट होगा, और फिर वो दोबारा आएगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका एक कस्टमर बन जाएगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा, तो बिज़नेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब दोस्तों, ये जो थर्मल प्रिंटर होते हैं कई तरीके से आते हैं। अब ऐसे में क्या है कि आप ऑनलाइन सर्च करते हैं। जनरली क्या होता है कि सभी लोग ऑनलाइन ही लेते हैं आज के समय पे। ये सब चीज़ें जो है ऑफलाइन में बहुत कम ही मिलती हैं। जैसे आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे आपका मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे ये प्रिंटर मिलना मुश्किल है। अब आपको मान लीजिए एचपी का आपको मिल गया प्रिंटर, एचपी का शोरूम मिल गया, वहाँ जाके आप प्रिंटर ले लोगे, मगर थर्मल प्रिंटर वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा कि आपका काम नहीं होगा, तो आपको ऑनलाइन ही जाना होगा। तो कोशिश करिए हमेशा ऑनलाइन ही लीजिए, और ट्रस्ट भी रहता है और सारी चीज़ें भी आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, थर्मल प्रिंटर के बारे में बताते हैं कि कौन सा आपको थर्मल प्रिंटर लेना चाहिए। गाइस, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो चाइनीज़ कंपनी होती है, वो कॉपी होती है। होता क्या है कि सेम प्रोसीजर सभी में होता है, बस ब्रांड अलग अलग होता है। जो चाइनीज़ वाली कॉपी होती है उसमें क्या होता है कि वो एक ही मॉडल के कई सारे आते हैं, और वो बस ब्रांड अपना लगा देते हैं, सारा माल जो है चाइना का ही होता है। तो ऐसे का होता है, वो बहुत कम ही चलते हैं और फिर वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो सबसे बेस्ट है, जिसका जो है कुछ कस्टमर वैल्यू भी है, जिसमें ज़्यादा लोग उसको परचेज़ भी करते हैं और ब्रांडेड भी है। जैसे कि एक नाम आपने सुना होगा एब्रीकॉम का, तो ये नाम जो है इस समय थर्मल प्रिंटर में बेस्ट है। तो इसके जो थर्मल प्रिंटर आते हैं वो बहुत जल्दी जो है सेल आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी के भी यहाँ पे जो थर्मल प्रिंटर मतलब जो प्राइस वाइज है वो मिलते हैं। कुछ सस्ते होते हैं, कुछ आपको बहुत महंगे दिखते हैं, 4000, 5000, 6000, ऐसे आप सोचते हो कि यार 2000 का भी है, 5000 का भी है, कौन चलेगा। तो ऐसा नहीं है। जो आप थर्मल प्रिंटर देखते हो महंगे जो होते हैं, वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होते हैं। अब जनरली मान लीजिए आप एक सीएससी वीएलई हैं, आप जो है सिर्फ ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा निकालने भेजने का काम करते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपको सिर्फ सस्ता वाला ही लेना है। क्योंकि जो सस्ता वाला सबसे आपको प्रिंटर मिलता है, जैसे एब्रीकॉम का 2000 रुपये का प्रिंटर होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको 2 इंच का प्रिंट मिलता है। जो पेज की साइज़ होती है वो 2 इंच का होता है, और उसमें सिर्फ आपको बैलेंस भेजना निकालना होता है, तो उसमें आराम से उसमें आप ये प्रिंट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप जो है 8000 का लोगे उसके लिए तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो 8000 का होता है उसका काम कुछ और होता है, वही मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपको 2000 का जो एब्रीकॉम का प्रिंटर मिलता है। इसमें भी आपको 3 तरह के मिलते हैं। पहला तो एक यूएसबी का मिलता है ऑप्शन, उसमें सिर्फ यूएसबी ऑप्शन होता है, मतलब कि उसमें जो पावर सप्लाई आप देंगे, केबल से पावर सप्लाई देना है, और उसके बाद इसमें एक यूएसबी का ऑप्शन होगा जो कि आपको सिस्टम से कनेक्ट होगा, तब जाके ये प्रिंट देगा। अब वो मोबाइल से प्रिंट नहीं देगा, ये आप समझ लीजिए। उसको बोलते हैं यूएसबी टाइप का थर्मल प्रिंटर। दूसरा एब्रीकॉम में सेम डिज़ाइन का सेम सारी चीज़ें मिलेगा, मगर इसमें क्या है कि एक में यूएसबी प्लस ब्लूटूथ भी आपको मिलेगा।
मतलब पावर सप्लाई देंगे प्लस उसमें यूएसबी का ऑप्शन है, अगर आप यूएसबी से इसको कनेक्ट करेंगे यूएसबी से हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं केबल वेबल लगाना चाहते हैं तो उसको आप जो है ब्लूटूथ से भी अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप ब्लूटूथ से भी नहीं कनेक्ट करना चाहते, यूएसबी से कनेक्ट करना चाहते हैं, मगर इसमें जो है आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके प्रिंट दे सकते हैं। कहने का मतलब अगर यूएसबी का ऑप्शन ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाता है तो उसमें बहुत सारे आप डिवाइस कनेक्ट करके डायरेक्ट प्रिंट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है ब्लूटूथ में, ठीक है। अब ब्लूटूथ यूएसबी दो हो गया, और पावर सप्लाई आपको पावर से ही देना होगा, ठीक है। इसमें कोई बैटरी दोनों में नहीं मिलती है, सेम डिज़ाइन का है, आप देख सकते हैं डिज़ाइन सेम है, प्राइस में 300 रुपये का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब एक मॉडल और है एब्रीकॉम का जो कि जनरली लोग जो है इसको परचेज़ करते हैं और ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये है वायरलेस के थ्रू, सेम चीज़ें है इसमें भी आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ आपको मिलेगा, मगर ये वायरलेस है क्योंकि इसमें जो पावर सप्लाई है इसमें आप जो है इसको चार्ज करके, इसमें बैटरी लगी होती है, दोनों में बैटरी नहीं थी, इसमें बैटरी होती है, तो ये वायरलेस हो जाता है। इसको आपको किसी केबल से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक कॉम्पैक्ट होता है डिज़ाइन में, डिज़ाइन मतलब ये बहुत छोटा है उन दोनों से अकॉर्डिंग, और ये कॉम्पैक्ट होता है तो इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अब दोस्तों दोनों का जो दोनों प्रिंटर है मॉडल जो है दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर मान लीजिए आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बाहर भी जाना होता है, वहाँ पे भी आपको रिसिप्ट निकालना है, जैसे बाहर कैंप लगा के पैसे निकालना है या कुछ करना है, रिसिप्ट देना है, तो उस केस में आप जो है कॉम्पैक्ट वाला लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और ये जनरली आउट ऑफ स्टॉक होता है, ये इसको बनाया कम जाता है। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको नीचे मिल जाएगा, वायरलेस लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा वहाँ पे मिलेगा सभी चीज़ों का आपको जितने भी CSC VLE के जो आइटम है उसके लिंक मिलेंगे। मगर प्रिंटर का है वीडियो तो प्रिंटर सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप बाहर नहीं जाते हैं, घर पे मतलब शॉप पे ही रहते हैं, वहीं पे ही प्रिंट निकालते हैं, भेजते हैं, मिलाते हैं, भेजते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। बेस्ट तो रहेगा ब्लूटूथ वाला लें, क्योंकि ब्लूटूथ वाला रहेगा तो मोबाइल से भी आप मान लीजिए कनेक्ट करके दे सकते हैं, सिस्टम से भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सिर्फ सस्ता सबसे सस्ता लेंगे तो वो सिर्फ उसमें आप अपने सिस्टम में जिस सिस्टम में लगाएंगे उसी से वो प्रिंट निकलेगा, तो ये ज़रूर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये जो प्रिंटर होते हैं 2000, 2200, 2500, 3000 तक के, इनका काम सिर्फ 2 इंच का प्रिंट निकालना, और ये सिर्फ इसी के लिए होते हैं। अब दोस्तों आपको आगे बताते हैं जो महंगे प्रिंटर होते हैं, जैसे कि आपको वो भी थर्मल प्रिंटर नाम से मिलेंगे, मगर उसका काम क्या होता है कि वो लोग जो है बार कोड भी प्रिंट करते हैं और QR कोड भी प्रिंट करते हैं, वो शिपिंग लिस्ट प्रिंट करते हैं। जनरली वो शिपिंग लिस्ट प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे आपने ऑनलाइन सेल में देखा होगा, जो ऑनलाइन सेल करते हैं, जो जैसे आता है आपके यहाँ पे कुरियर, तो उसमें जो शिपिंग लिस्ट होता है ना स्टिकर वाला, ये वो सब प्रिंट करते हैं, इसलिए ये महंगे होते हैं। ये भी एक थर्मल प्रिंटर में ही प्रिंट होता है। अब दोस्तों थर्मल प्रिंटर काम क्या होता है कि ये जो कागज़ होता है वो हीट के थ्रू यहाँ पे प्रिंट होता है, ठीक है। तो अब हीट होता है उसमें, तो जो प्रिंट आप दिए रहते हैं उसमें पेज ऐसा होता है कि उसमें केमिकल होता है, अब वो उसमें जो है उभर जाता है और वही आपको प्रिंट होके मिल जाता है। तो इस तरीके से ये थर्मल प्रिंटर काम करते हैं। और जो महंगे थर्मल प्रिंटर होते हैं वो शिपिंग लिस्ट के लिए होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करनी होती है, उसका साइज़ जो होता है वो ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कोई जो है 4 इंच तक का होता है, 5 इंच तक का होगा, 8 इंच तक का होता है, जैसे जितना जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग ये थर्मल प्रिंटर होते हैं। आपको यहाँ पे 30,000 के भी मिल जाएंगे, 25,000 के भी मिल जाएंगे। तो ये सब काम आपके लिए नहीं। अगर आप एक छोटे CSC VLE हैं, सिर्फ आप जो है जन सेवा केंद्र खुले हुए हैं, सिर्फ पैसा निकालते भेजते हैं, तो ये 2000, 2500, 3000 के बीच में जो भी है इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा एब्रीकॉम का लीजिए, क्योंकि ये ब्रांडेड है, ट्रस्टेड है। जब ज़्यादा बिकता है तो उसके सर्विस सेंटर भी ज़्यादा होते हैं, कस्टमर उसके ज़्यादा होते हैं, तो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी सर्विस भी होती है, तो ये सब भी देखा जाता है। अब बात करते हैं लाइफ के बारे में, तो इसकी जो लाइफ होती है वो किलोमीटर के हिसाब से होता है, क्योंकि इसमें कोई इंक तो पड़ता नहीं है, ये हीट होता है और हीट के थ्रू जो भी प्रिंट दिया होता है वो जो है कागज़ पे उसको जो है प्रिंट करता है। तो ऐसे में क्या है कि ये किलोमीटर के हिसाब से, जैसे इतना पेज ये प्रिंट कर सकता है, उसके बाद ये जो एलिमेंट होता है प्रिंट करने वाला, मान लीजिए इसको हेडर एक तरीके से बोलिए, जो हेडर होता है वो ख़राब हो जाता है, फिर रिप्लेस होता है,
ठीक है, दूसरा लगाया जाता है। सभी प्रिंटर में सेम हेडर वही एलिमेंट होता है, हेडर होता है, वही लगता है, बस डिज़ाइन वगैरह सब चेंज होता है, बाकी काम सारे चीज़ वही होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है थर्मल प्रिंटर का। अब गाइस अगर आपको लेना है तो मन में आप कोई भी प्रिंटर आपने सोचा है तो ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा नीचे है, एक दो कंपनी और है वो भी मैं दे दूँगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी रिकमेंड यही करूँगा कि एब्रीकॉम का आप जो है लीजिए, ठीक है। आप चाहे कोई भी AEPS का काम करते हो, सभी में ये काम करेगा, आप यहाँ पे वो प्रिंटर ले सकते हो। तो दोस्तों ये था थर्मल प्रिंटर के बारे में डिटेल में जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अब मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट में पूछिए, या मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे आप जो है मिल सकते हैं Ritesh734, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी लेना है, ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक बार चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए आज का प्राइस क्या है। बाकी जो वायरलेस वाला एक मैंने बताया था, जो वायरलेस वाला एब्रीकॉम का, वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक होता है, अभी करंट में आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हो क्लिक करके देखिए आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हो सके उस समय अवेलेबल हो तो उसको खरीदेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट भी है, ठीक है। तो चलिए ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।